of you, those who have joined now. So today's lecture, the levels of strategy. Few people remember, last lecture mein we had done levels of strategy, right? Anyone remembers what are the three levels? Actually four the, but since portion mein three hai, anyone remembers what are the three levels of strategy? कल हमने पढ़े थे. I had just given you a rough idea कि कौन से तीन levels थे. Good morning. Yes. Good. Corporate is coming. Yes, that's the right answer. Very good. Functional. Good. And और एक very good. Business. That means आप सब लोगों को ये by heart हो गया है. That's great. And one more, anyone remembers जो आपके portion में नहीं है but I had done. One more. It starts with O. Anyone? O पे से start होता था. Very good. I think yeah, Pooja is the first one to answer it. Operational. Yes, Ankesh सब लोग answer कर रहे हैं. Great. So you all know, right? Like, see, let me start sharing my screen now. Yes, मतलब से ये answer कैसे पूछ सकता है? I'll tell you. Like they might ask you directly also. What are the levels of strategy? Of course, long answer में आएगा. But mostly this comes in short answer also. Okay. So see. So I can see some maybe new people. So just take बार this was the right answer जो आप लोगों ने बोला. Corporate मतलब पूरी कंपनी के लिए जो स्ट्रैटेजी बनती है, right? फिर देखो बिजनेस मतलब मैंने आपको बोला था फॉर एग्जांपल गोदरेज में देयर आर 14 डिविजन्स इंटीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक्स इन द सेम वे अगर कॉलेजेस में भी डिविजन्स हो जाते हैं जैसे कैसे बीबीआई बैफ बीएमएस राइट तो इन द सेम वे बेसिकली हम लोग स्ट्रैटेजीज लेवल्स पढ़ रहे हैं मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं यू पीपल विल आस्क मी मैम क्यों डिवाइड कर रहा है सो दैट ऑपरेशन बिकम्स इजी right functional I had given you a hint to remember functional means what basically आप जो सब एरियाज में आप एमबीए कर सकते हो लाइक मैंने आपको अभी कहा अगर लॉक्स करके एक डिवीजन है गोदरेज करके जो ताला बना रहे हैं तो व्हाट दे विल डू इज उनका अलग से एक एचआर डिपार्टमेंट होगा उनका फिनेंस संभालने वाला कोई होगा मार्केटिंग संभालने वाला कोई होगा राइट इन द सेम वे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मीन्स इसमें इफ यू रिमेम्बर आई हैड टोल्ड यू कि हर एक एरिया का सो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना जोनल मैनेजर है ईस्ट जोन के ऑपरेशंस ये देखता है वेस्ट जोन के बड़ी कंपनीज के मोस्टली राइट सो दिस इज व्हाट वी हैड डन yesterday's video was also recorded so आप लोगों ने I hope you have checked it out on YouTube yes now today's session so as आपको पता है corporate is the first type तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं सी पहले मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ ओवरऑल आप इसमें ये सब पढ़ने वाले हो लाइक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोला था टॉप के जो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं राइट सो फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर गोदरेज है ही इज कमिंग टू द कंपनी ऑन एवरी फ्राइडे विच यूजुअली हैपन तो वो मिलके क्या करने वाले थे तो सी आप लोगों को इसमें दिख रहा है दिस इज जनरल इन व्हाट एक एक टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली राइट सो अभी आप सिर्फ देख लो दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट स्लाइड अभी मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट जैसे कि कल आपको बाय हार्ट हो गया आई एम गुड टू सी सो मेनी आंसर तो आज के लेक्चर में ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए यस सी हैव अ लुक एट दिस स्लाइड पीपल just remember these four words if someone asks you to write an answer or short note on corporate level strategy तो ये फोर वर्ड्स है हम ये डिटेल में आज एक एक पढ़ने वाले हैं राइट मे बी विल ट्राई आज हम स्टेबिलिटी एंड एक्सपांशन करेंगे and we'll see how time permits and tomorrow we can do retrenchment and combination okay अगर हम बात करें फर्स्ट लेक्चर आई मीन फर्स्ट यूनिट वाज कंपैरेटिवली इजी राइट हम एक्चुअल बोलते हैं ना कि वी आर गेटिंग इनटू द सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो यूनिट 2 में ही हो रहा है राइट सो आई माइट हैव टोल्ड यू यूनिट 2 में आपका स्वॉट एनालिसिस भी है राइट जो हमने यूनिट 1 में ही कर लिया दिस इज यूनिट 2
So see, corporate level strategy, as you can see on the screen, there are 4 types. Okay, आज आपको 2 ही याद रखने हैं, stability and expansion. This one is very easy. Okay, so I mean just एक बार names go through कर लो फटाफट. Like I just want to test your presence of mind. फिर मैं पूछती हूँ कभी भी lecture में. Which are the 4 types of corporate level strategy? आप लोग सिर्फ नाम एक बार देख लो. Okay, ठीक. नाउ आई विल स्टार्ट शेयरिंग द, इसमें बहुत सारे स्लाइड्स है बेसिकली. यस, ओके. सी, the first one that we are starting with is stability strategy. You know, every time first listen to what I am telling you. Like see again, इसमें भी यही फंडा है, नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ होता है. You know, I always tell you people, right? तो in the same way आपको what do you mean by stability? Can anyone tell me? Like ये स्लाइड देख के मत बोलो. लाइक आई एम जस्ट आस्किंग द जनरल मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है, कोई मुझे बता सकता है? हम बोलते हैं ना लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, मतलब क्या? एनीवन? जस्ट द सिंपल मीनिंग आई एम आस्किंग यू ऑफ स्टेबल. एनीवन? कम ऑन, ये सबने स्कूल में पढ़ा है स्टेबिलिटी एंड ऑल. या लेट मी सी, आई थिंक अवनी हैज गिवन एन आंसर. Good, balanced. Yes, that is exactly right. Yes, Ujjwal is also right. एक जगह पे fix. Correct. That both of you are right. So see, stable means what? So for example, business continue run करना. Yes, that is also right. Correct. Okay. So see, हम बोलते हैं ना stable means sort of a balanced approach. Like see, now look at the slide. क्या लिखा है? As you can see picture में क्या है? There is one elephant जो खुद को stable रखने की try कर रहा है on the ball, right? That is anyway just for entertainment. मैं क्या बोल रही हूँ देखो. In which organization retains its present strategy at corporate level and continues focusing on present products and market. See, you know, for example, if we are seeing, let's assume, पहले मैं daily life का example दे रही हूँ कि हम लोग स्कूल टाइम से ही मे बी मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं. ओके, मोर देन एवरेज मीन्स व्हाट? मे बी हम लोग टॉप 20 में आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट सेकेंड रैंक नहीं आती है, राइट? तो कई बार हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलते कि चलो कोई बात नहीं, अनलेस एंड अनटिल पढ़ाई अच्छे से हो रही है, इट्स फाइन. आई मीन हर रेस में फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, राइट? तो इन द सेम वे मैं आपको वही बोल रही थी, स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? सो लेट्स अज्यूम यू नो कि आपको 10th में 80% है, 12th में उतने आए, तो बीकॉम में भी मोर और लेस सेम, बीएमएस में भी सेम रेंज में आ रहा है. मतलब हम क्या बोलते हैं, ही और शी इज अ स्टेबल स्टूडेंट. ऐसा आपका ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए ना कि फॉर एग्जाम्पल यू नो मुझे 10th में 90% आए, फिर 12th में 80 आए, फिर बीएमएस में 60 आए. दिस इज नॉट स्टेबल. स्टेबल मतलब आप जो भी कर रहे हो एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट लेवल, राइट? इनफैक्ट आई टेल यू पीपल, हम बिजनेसेस की भी बात करते हैं. आप देखो ये जब जो भी सब बड़ी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, दे हैव बीन फॉलोइंग सच स्ट्रेटेजीज, राइट? स्टेबल मतलब एटलीस्ट जितना बिजनेस कर रहे हो उतना तो कंटिन्यू करो, राइट? देखो मतलब वही उसमें लिखा है कि प्रेजेंट स्ट्रैटेजी, कि तुम अभी क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी बनाई तुमने. यस, एंड करंट तुम्हारे जो प्रेजेंट प्रोडक्ट्स, मतलब हम कुछ एक्सपांड या सी आई हैव टोल्ड यू, वो हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में पढ़ने वाले कि हर बिजनेस को एक्सपांशन ग्रोथ चाहिए. बट यू नो इसमें बेसिकली ये स्ट्रैटेजी यही बोलती है कि यू नो प्रेजेंट आपके जो प्रोडक्ट्स है, मार्केट मतलब यू नो कहाँ पे है, इंडिया, वेस्ट कंट्रीज, अब्रॉड, इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल. देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल, राइट? डोमेस्टिक मतलब हम जो कंट्री में रह रहे हैं, इंटरनेशनल मीन्स फॉरेन मार्केट. तो आई मीन अगेन उसमें हम कैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, राइट? वो सब. सो हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस स्लाइड? स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आएगा.
Yeah, if anyone has any doubts, you can ask me in the chat box. ओके ग्रेट। तो अभी ना आई शेयर द स्लाइड जिसमें एग्जाम्पल लिखा है। Yes, see, everyone look at your screens now. See, examples of stability strategy. Try to understand, cigarette, liquor industries fall in this category because of strict control over capacity expansion. Both of these industries require license under the provisions of IDRA Act 1951। अभी से आप लोग समझने की ट्राई करो स्टेबल ये क्यों रह रहा है। लाइक सी यू ऑल ऑलरेडी नो राइट, ये सब कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स है। लाइक फॉर एग्जांपल सिगरेट है, कोई ड्रिंक्स है, वी ऑल नो उसमें कंपनीज expand, no doubt they want to expand, but for example a state like Gujarat, आपको पता ही है वहां पे लिकर अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली बैंड, राइट। आप सिगरेट का भी देखो, हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज आती रहती है कि टीनेजर्स के लिए हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, ऑल ऑफ दैट। मतलब अब देखो हमेशा इनकी स्ट्रैटेजी स्टेबल स्टेबल स्ट्रैटेजी, मतलब दे डोंट एम कि जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस है, टाटा है, ये कंपनीज को एक्सपांड करना है बिजनेस, राइट, मे बी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, बट नॉट नेसेसरीली विद सच कंपनीज। लाइक इफ यू सी अगर जो नॉर्मल कुछ ब्रांड्स है ना अल्कोहल वाइन की, वो आपको फॉरेन में भी नहीं मिलेगी, राइट। मतलब स्टेबिलिटी मतलब वही वो लोग जहाँ पे है करंटली उनका जो मार्केट है, मतलब जो ऑडियंस है, यू नो वॉट एवर एरिया ऑफ ऑपरेशन दे आर इन, मतलब कौन सी टेरिटरी में, दे फोकस ओनली ऑन दैट कि चलो मुझे यहाँ से इतना पैसा मिल रहा है ना, बस है, मुझे एक्सपांड नहीं करना है। यू विल आस्क मी क्यों नहीं करना है, सी बिकॉज अगेन डिफरेंट रीजन्स, जैसे कि मैंने आपको गुजरात का कहा, अगर आप देखो फॉरेन कंट्रीज भी कुछ होते हैं, वहां पे भी काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। लाइक गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, नॉर्मली अगर आप देखो मैंगो एवरीवन लाइक्स इन द क्लास, राइट, मैंगो सबको पसंद है, आपको पता है उसकी एक सर्टन सीजन होती है। सो क्या हुआ था बीच में, यू माइट हैव रेड इट इन द न्यूज कि जो मैंगोज कुछ थे एक्सपोर्ट करते हैं हम टू अदर कंट्रीज, राइट, यूएस कनाडा मोस्टली वो साइड। सो क्या हुआ था कि वहां में आई मीन दोज पीपल जो होते हैं चेकिंग के लिए, दे फाउंड सर्टन डिफेक्ट्स, आई मीन क्वालिटी के साथ दे वर नॉट सेटिस्फाइड। तो व्हाट दे डिड इज सी वहां के क्वालिटी सिस्टम्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू इंडिया। आई मीन दे सिंपली रिजेक्टेड द प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया स्टेबिलिटी। आप देखो मैंगोज भी हमेशा आपको पूरे साल भर नहीं मिलते, नो डाउट इट इज अ सीजनल फ्रूट, बट आप देखो वो लोग भी मोस्टली स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, राइट, बिकॉज दे नो एटलीस्ट जितना हो रहा है उतना बेच के देखो। वही मैं आपको बोल रही थी, तो वो लोग ने रिजेक्ट कर दिए हमारे गुड्स, तो क्या हुआ अल्टीमेटली फिर हमें ही नुकसान हो गया, राइट। मतलब आप देखो हमेशा कई बार, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू एक सिंपल एग्जाम्पल, दिस विल हेल्प यू रिलेट। आई नो यहाँ पे एक होटल है मेरे घर के पास में, सो वहां पे फॉर एग्जाम्पल आई एम नेमिंग एनी फूड प्रोडक्ट, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर पनीर है, ओके, सो वो लोग क्वांटिटी इसकी कम बनाते हैं। नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू पीपल विल आस्क मी कि मैम ये लोग बेवकूफ है, क्यों इतना बिजनेस गंवाने दे रहे, क्यों क्वांटिटी कम बनाते। तो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड वो लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होती है। सी कई बार जरूरी नहीं है ना कि हमारा पूरा प्रोडक्ट, सो फॉर एग्जाम्पल पनीर अगर है, मैंने 10 लोगों के लिए बनाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एडवांस में उसका जो ग्रेवी है वो लोग बना के रखते हैं। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, बट वो दिन 5 लोग ही आए होटल में, राइट, सो बाकी जो 5 एक्स्ट्रा ग्रेवी, ग्रेवी मतलब दैट मसाला दैट गोज इनटू मेकिंग पनीर, ओके, तो मे बी वो जो था वो मेरा वेस्ट हो गया आफ्टर ऑल, राइट।
मतलब मैं आपको वही बताना चाहती थी। तो आई मीन फिर कई बार आप लोग भी देखते होगे राइट कि ये प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, आप कहीं पे भी लेने जाते हो, मतलब दे आर फॉलोइंग अ स्टेबल स्ट्रेटेजी कि भले ही हम कम कर रहे हैं बट जितना कर रहे हैं उतना आई एम श्योर बिक जाएगा, राइट। मतलब स्टेबल, वो लोग को बिजनेस में स्टेबिलिटी, बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, राइट। सो हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल नाउ, एंड पूरा हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी भी हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट है इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी? एनीवन इज, और डू यू वांट मी टू रिपीट? ऐसा कोई है तो आई कैन रिपीट बिकॉज नाउ विल मूव टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग।